जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की महिमा के बारे में लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। यानी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो सिद्धि मिल जाती है, यानी कि आपके संपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही हनुमान जी के साधक ये भी चाहते हैं कि उनके जीवन में निरंतरता बनी रहे, सफलता लगातार कदम चूमे, हनुमान जी की कृपा लगातार प्राप्त हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी बाधा ना आए, किसी प्रकार के विघ्न उत्पन्न ना हो। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे कारणों की वजह से, जैसे घर में अगर वास्तु दोष है, या फिर कई बार ये भी चर्चा होती है कि हनुमान जी की तस्वीर किस प्रकार की लगाई जाए, किस दिशा में लगाई जाए, किस दीवार पर लगाई जाए। आप में से बहुत सारे भक्तों का आग्रह होता है कि हनुमान जी की किस तस्वीर की हम पूजा आराधना करें, या फिर किस कामना के तहत किस तस्वीर की पूजा करें, ये भी बात आती है। इसलिए आज हमने आचार्य जी से आग्रह किया है कि वो छोटे छोटे उपाय, देखने में तो छोटे लगते हैं लेकिन इसका असर काफ़ी गंभीर होता है और हमारे साधना पथ में आने वाले विघ्नों को ये दूर करता है। हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी। ललाट विद्या के भी आप काफ़ी अच्छे जानकार हैं, हनुमान जी के भक्त भी हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। आचार्य जी, जैसे हमने कहा कि हनुमान जी की पूजन में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े और कोई भी परेशानी ना आए, इसको लेकर के कुछ छोटे छोटे उपाय आप बताना चाहें दर्शकों को, जिससे कि वो अपना जीवन संवार सकें। जय श्री राम। देखिए, हनुमान जी की बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हनुमान जी भी थे। हनुमान ज्योतिष तो एक बहुत बड़ा विषय भी है, पुस्तक भी है जी। अब चूंकि वास्तु का विषय इन्होंने साहब ने रखा है तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले घर के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं तो पीढ़ी जो बनाई जाती है, सीढ़ी जिसको बोलते हैं, पैर रख के घर के, ये पायदान जो होता है तो उसमें कहीं कहीं फॉर्मूला है इंद्र यम राज। इंद्र यम राज, इंद्र का मतलब भोग विलास, यम का मतलब यमराज, और राज का मतलब राज रचाना। तो घर का पेड़ी इस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये पूर्वांचल जनपद में ऐसा मैंने देखा, अच्छा। और ठीक इसके उलट कहीं मैं और गया तो वहां मैंने देखा कि वो पहले बोलते हैं यम इंद्र राज, यम इंद्र राज। तो पीढ़ी हमेशा जो है घर की प्रवेश द्वार के अंदर घुस रहे हैं अगर पीढ़ी है, क्योंकि बेसमेंट आपकी कई चीज़ें ऊंची रखी जाती है घर की जो, तो चढ़ते हैं तो उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जोड़े अंक में ना हो, अच्छा। और नंबर में हो, मतलब 4 की संख्या में ना हो, 4 में ना हो, 6 में ना हो, 8 में नहीं। तो कहने का मतलब ना तो यमराज पे पड़े, यमराज पे ना पड़े, अगर राज पे बजे तो आप राज रचाएंगे, ये मान्यता है विषम संख्या में। हाँ जी, हाँ जी। पहले भी गांव में लोग खाट वगैरह बुनते थे तो इस तरह की फार्मूला वो मेंटेन करते थे। इस तरह का कि किस तरह से रहेगा, उसको क्या बोलते थे, बाण बोलते थे। अच्छा, हाँ, बाण बोलते थे कि अगर गलत हो जाए तो समझ जाते थे कि इस खाट पे सोने वाला आदमी की मौत होगी। गांव में कहावत होती थी। चूंकि मैं बच्चा था तब देखता था, गांव के लोग करते थे तो देखता था। अब तो जमाने हो गए देखे, अब खाट बुनते मैंने देखा ही नहीं अब। तो ये चीज़ें हैं जी। अब हनुमान जी की कृपा की बात आ रही है कि घर की वास्तु कैसे सही करें। सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है हम लोगों के परिवार में या समाज में कि सब लोग उसमें रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं या कोठी बना लिए, छोटे छोटे अब प्लॉट की साइजें होती हैं। बीच में सेंटर प्लेस जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं वो फ्री नहीं है किसी का भी। ब्रह्म स्थान का मतलब ये होता है कि ऊपर से लेकर आकाश से लेकर पृथ्वी तक वो खुला हो, ओपन। सेंटर प्लेस जिसको गांव आंगन कहते थे पहले के ज़माने में। और आप लोगों को ध्यान होगा, हो सकता है छोटे बच्चों को जो अब के हैं उन्हें पता नहीं हो, बीच में महावीर जी का झंडा लगाया जाता था, तुलसी का पौधा भी। हाँ, वो महावीर जी कौन थे? हनुमान जी। महावीर हनुमान जी को बोला गया है। तो वो जरूर लगाई जाती थी। तो ब्रह्म स्थान पे कॉस्मिक एनर्जी को से पॉजिटिव ऊर्जा लेने का, कॉस्मिक एनर्जी, ये सारे जो हैं वहाँ से होता था। एक पताका उनका ध्वज हमेशा रहता था, उस पर जय श्री सीताराम लिखा रहता था। और आज के डेट में वो लोप हो गई है। उसका क्या क्या दुष्परिणाम हो रहा है, आप बहुत डिटेल जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
हर आदमी आपाधापी में लगा है, भाग दौड़ में लगा है। वो सुकून, वो शांति वो नहीं है। व्यक्ति परेशान है। पहले के ज़माने में एक आदमी कमाता था तो 10 आराम से सुकून से खा भी लेते थे, और ज्वाइंट फैमिली भी होती थी, और बड़ी लाज लिहाज से कोई शिकायत की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब उसके बचने का अब उपाय सुनिए। झंडा नहीं लगा सकते हैं केंद्र में, क्योंकि आप कोठी में रह रहे हैं, या आपने इस हिसाब से मकान नहीं है, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, ऊपर कोई और है नीचे, तब कम से कम घर का जो केंद्र बिंदु है, जिसको आप उस सेंटर प्लेस बोलते हैं, ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वहाँ एक छोटा सा ना सर्किल जैसा बना दीजिए, हल्का सा। अब कलर उसका चेंज कर दीजिए, टाइल्स लगाते वक्त ही चेंज कर दीजिए, या बाद में कोई पेंट लगा के ऐसा कर दीजिए। अच्छा, सर्किल कर दीजिए, कोई कलर कर दीजिए। हाँ, कलर कर दीजिए। और मान के चलिए कि वहाँ कोई पैर न रखे, या सबको बता दीजिए घर के आदमी वहाँ पैर न रखे। और कभी कभी बरसात का जल न किसी बाल्टी उल्टी में ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें गौमूत्र मिला लीजिए, गंगाजल मिला लीजिए, उस ब्रह्म स्थान पर छिड़का कीजिए, उसको हमेशा पवित्र रखिए। तो आपके घर में सुकून आना शुरू हो जाएगा, संतोष बढ़ जाएगी। और मान के चलिए कि वहाँ हनुमान जी खड़े हैं, वहाँ पे हनुमान जी खड़े हैं, तो काफ़ी सुकून। पीछे किसी एपिसोड में मैं शायद इसी चैनल पे बता चुका हूँ कि एक आंगन प्रवेश द्वार पे चौखट हुआ करती थी हर कमरे के बाहर, उसको सांप भी लांग नहीं पाता था। और बहन बेटी बहू जो भी है घर की, या कोई भी आदमी उस मर्यादा को लांघता नहीं था। कहते थे चौखट लांघना बड़ा भारी है, सांप भी नहीं लांघता। तो अब तो चौखट के ज़माने चले गए, तो उसके नीचे अगर संभव हो तो एक वो लगा दीजिए, लकड़ी नुमा, लकड़ी का चौखट लगा के ऊपर से टाइल्स बना दीजिए। अगर संभव नहीं है तो एक अलग कलर से वुडन कलर का एक लगा दीजिए, एक वहाँ लकीर जैसा, या फिर पट्टी बना दीजिए। अगर ऊंचा कर दें तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हैं, सेम सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे वो लगा दीजिए। और हमेशा कोई भी आदमी आएगा तो उसको लांग के ही आए और लांग के ही जाए, खासकर घर वाले। देखो बाहर वाले की तो गारंटी नहीं है। मतलब माने कि ये चौखट है, वो चौखट है, पार करे और हाँ चौखट है, तो वो मर्यादा की चौखट है। अब 90% कोठियों में, अपार्टमेंट में, फ्लैट में क्या दिक्कत आ गई है कि वास्तु के अकॉर्डिंगली बन नहीं पा रही है। आप पूरा गुड़गांव देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, गोंदिया में तो किसी का मकान नहीं है ना, एकदम क्लियर नॉर्थ फेस है, किसी का भी नहीं है ना, ईस्ट फेस है, आड़ी तिरछा हुई पड़ी है, कोने का मकान सब है, ज़्यादा सब है। उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम लोग, पौने का मकान। तो मैंने कुछ इस टाइप से बन गया है, तो उसमें रहने वाले उतने सुकून से, शांति से नहीं है। यानी स्पष्ट दिशा नहीं है, स्पष्ट दिशा नहीं है। पश्चिम की तरफ मकान है कि पूरब है कि कहाँ है, वो कोने। पहले के जमाने में दक्षिण मुखी मकान कोई रहता ही नहीं था, नहीं रहता था। अब तो दक्षिण मुखी बिजनेस भी हो रही है, रहना भी पड़ता है, मजबूरी है। इसमें देखिए आपकी गलती नहीं है, समाज की गलती नहीं है। सरकार अलर्ट कर, कहीं जीडीए कर रही है, कहीं डीडीए कर रही है, कहीं केडीए कर रही है, सड़क निकाला और कर रही है, प्लॉटिंग वैसे ही अथॉरिटी कर रही है। कोई भी अथॉरिटी है, यूपीएस या डीसी के भी मैंने कई प्लॉटिंग का देखा, उनका भी यही, आवास विकास का भी मैंने कई देखे। कहीं पे भी मतलब इस वास्तु को लोग ध्यान लेके नहीं चल रहे हैं, जबकि उसमें रहने वाले हमेशा सुखी रहते हैं, परसेंटेज उनकी ज़्यादा है। अब महावीर जी की कृपा लेनी है, हनुमान जी की कृपा लेनी है। आपका टॉयलेट बन गया पहले से ही मकान का नॉर्थ ईस्ट में, जिसको बोलते हैं ईशान दिशा। क्या देखेंगे, जिस घर के नॉर्थ ईस्ट में किसी का टॉयलेट बन गया है, यूज भी हो रहा है, महाविपत्ति की स्थिति उस घर में आती है, अकाल मृत्यु का योग बढ़ता है, कोई ना कोई मरता ही मरता है। परसेंटेज मैंने भी देखा। क्योंकि ये जो कोण है ये पूजन स्थल, ये पूजा भगवान का मुंह है एक तरह का, मान लीजिए ईशान का दिशा है। मैं अपने रिलेशन में भी कई लोगों के देखे, अपने बेल विशर जो लोग हैं उनके घर भी देखा, जिन्होंने बिना पूछे या पहले से बना रखा है। मैंने उस घर में देखा कि ऐसी घटनाएं घटी है कि इस तरह की है। अब उसको ऐसा ही बन गया, मान लीजिए अपार्टमेंट पूरा बना हुआ है, आप अकेले तोड़ तो सकते नहीं, ऊपर किसी और की पावर है, नीचे आप रह रहे हो। तो उस हालत में क्या करना है कि उसमें शीशे की 2 बाउल ले लीजिए,
एक में सेंधा नमक, एक में फिटकरी रख लीजिए। और इस तरीके से रखिए कि सेंधा नमक कुछ कुछ दिनों पर उसको बाहर फेंक के दूसरा साफ सुथरा रख लें, और फिटकरी को धुल के साफ करके फिर वहीं रख दीजिए। तो निगेटिव चार्ज को ख़त्म करती रहेगी। कम्बोर्ड जो लगा है उसके ठीक सामने वाल पे या आपका डोर है टॉयलेट का, तो मुंह फाड़े हुए शेर का चित्र लगा दीजिए। घर के अंदर पूजा स्थल पर वास्तु दोष निवारण यंत्र रख लीजिए। और उस घर में हनुमान चालीसा जरूर होना चाहिए पर डे, क्योंकि हनुमान चालीसा अगर करते हैं तो वास्तु दोष भी, तो वास्तु दोष ऑटोमेटिक हनुमान जी के मैंने शक्ति किया। अब एक देखिए, इसमें हनुमान जी की बात आई तो एक बात याद आई। छोटे छोटे फ्लैटों में, मकानों में जो लोग रह रहे हैं, नॉनवेज बनता है उनके यहाँ, लोग खाते हैं। और एक कमरे में एक जगह छोटा सा हनुमान जी की उसकी तस्वीर रखा हुआ दीजिए, हनुमान जी की तस्वीर भी। या फिर कई बार होता है कि ये किचन के पास में ही, हाँ, दीवार पे ही वो भी वास्तु दोष है, तो उन्होंने रखा। उनके किचन में नॉनवेज पक रही है, ठीक है, हनुमान जी को साइड रखा है उन्होंने। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसके किचन से नॉनवेज की स्मेलिंग हनुमान जी के वहाँ तक जाती है, जाती है, छोटे फ्लैट्स में तो जाएगी, उस घर में सुख समृद्धि की कमी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी की हमेशा कमी रहती है। ये देखा हुआ है, मैंने कई लोगों पे वॉच किया, क्योंकि हम आपको बताए थे कि हमारा काम क्या है। ज्योतिष के अलावा हम रिसर्चर बहुत रहे, एक एक चीज को अपने हिसाब से मैं चलता हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं लेकिन अभी समझे कुछ एक अब देखिए इसमें कई दिक्कत आ रही है। अभी भी इंडिया में 25 से 30% आदमी के अचानक घर पे आप पहुंच जाओ देखने के लिए, तुलसी जी का पौधा घर के बाहर तो लगा है, ठीक है, उसमें एक ना शिवलिंग रखा हुआ है। अब मैं फिर बताऊं, शिवलिंग कभी भी तुलसी जी के साथ नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत बड़ी महादोष है। अगर आप कहानी जानते होंगे जालंधर से लेके या वृंदा की, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, तो तुलसी जी के पास शिवलिंग नहीं है। शिव जी की जो लिंग है उसकी इतनी महत्ता है कि शिव जी जितने औघड़दानी हैं और जितने भोलेनाथ हैं उतना महाक्रोधी भी हैं। वो सीधे तहस नहस विध्वंस पर ही आ जाते हैं। उसके ऊपर चिड़िया भी बैठती होगी, ऊपर से कीट पतंग भी आते होंगे, तो ऐसा काम ना करें। एक तो शिवलिंग घर में ही नहीं रखना चाहिए। हाँ, चूंकि मंदिर की तरह आपको घर में नहीं, क्योंकि शिवलिंग के साथ विधि है। हाँ। सुबह शाम उनको नहलाना, दोनों संध्या जो पंचोपचार पूजा है वो कम से कम वो आप कर रहे हैं। उस तरह से अभिषेक नहीं कर पाते हैं, आप उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करें। कई लोगों का ना प्रचार करने के लिए टीवी वगैरह पे प्रचार होता है, पारद का शिवलिंग बहुत घर में रखने से धन बढ़ जाएगी, सुख बढ़ जाएगी, लोग अट्रैक्ट होकर खरीद कर रख लेते हैं, लेकिन वो उसका पालन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो आजकल शो पीस में लगा देते हैं। हाँ, अब आप बताइए, बिल्कुल ठीक नहीं है। कई घरों में मैंने क्या देखा, एक ही घर में एक ही पूजा जगह पर 3-3 गणेश जी रखे हुए हैं। अब 3 गणेश रखने का मतलब उस घर में से कभी भी क्लेश या दुख नहीं जाएगी। 3 गणेश कभी रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अलग अलग जगहों पे लोग गए, कई बार धर्म स्थलों पे, हाँ, हर जगह से एक एक गणेश जी को लाए। हाँ, लाए हैं, और खास करके मूर्तियां। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, घर में मूर्ति ही नहीं रखनी चाहिए। अब हमारी सुनो तो, हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश घर के जो कमाने वाले बंदा है, जो मुखिया है, प्रधान है, घर का जो घर के मालिक हैं, जिनकी अर्निंग से परिवार चल रही है, उनके इस पंजे से भी कम मतलब लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। 9 इंच के ऐसे छोटा ही मान लीजिए, लक्ष्मी गणेश की एक मूर्ति रखना चाहिए। बाकी किसी भी देवी देवता की मूर्ति नहीं होना चाहिए, वहाँ पे तस्वीर ही होना चाहिए जिसमें आपकी श्रद्धा है। आप साईं बाबा के भी रखो, मेरे कोई ऐतराज नहीं है। आप जिसका भी रखना चाहें, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, मैंने जिसका भी रखना है आप रखिए, लेकिन उसको उस हिसाब से रखिए कि मूर्ति न हो। नहीं, और ख़ास करके इसमें कई बार बातें आती हैं, कई बार भक्तों की तरफ से आता है कि मेरे पास मूर्तियां हैं। उसके बारे में भी कई बार विद्वान जानकारों से बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि 9 इंच तक रखें। और ख़ास करके अष्टधातु के बारे में है कि आप रख सकते हैं, लेकिन पत्थर की जो मूर्ति है, जो प्राण प्रतिष्ठित की गई है, वो तो बिल्कुल आचार्य जी आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटी मूर्तियां अगर हैं तो ठीक है, वो नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अब तस्वीर रख करके अब कई लोग क्या करते हैं, चांदी की लक्ष्मी गणेश भी रखे हैं, हर दिवाली पे मिट्टी के भी लाते हैं, पूजा करते हैं। एक
दिवाली के आसपास उसको सिला करते हैं, एक नया रख लेते हैं, माने वो चीज़ें हैं। तो इसमें विधि का देखिए कि वहाँ पे वास्तु में गलती न हो जाए। अब मैं आपको एक दो चीज़ें तो ये क्या आप स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि अगर कोई 3 मूर्तियां रखता है एक भगवान की, एक तस्वीर भी नहीं रहना चाहिए मंदिर के अंदर, 3 गणेश जी की तस्वीर ही नहीं होना कितना चाहिए। दो रखा जा सकता है? 2 रख सकते हैं, एक में क्यों नहीं संतुष्ट हो रहे हैं? अच्छा 2 तक है तो चलिए ठीक है। चलो ठीक है, नहीं तो 5 बना दीजिए। अच्छा 3 न करें। अच्छा, खड़ा गणेश घर में नहीं रखना चाहिए। खड़ा गणेश की तस्वीर घर में नहीं रखना चाहिए। वो अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, अपने शॉप वगैरह पे तो लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं लगाए। अच्छा, ये सब चीज़ें भाव पे चलती है। अगर चलो आपने लगा भी रखी है तो आपका भाव सही होना चाहिए, भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए, सेवा में कोई कमी नहीं। अब बहुत डीपली जाओ तो गुंबद वाला मंदिर घर के अंदर होना नहीं चाहिए। लेकिन लोग, क्योंकि ज्यादातर जो बाजार में मंदिर बाजार उपलब्ध है, वो में ऊपर खरीद कर लेते हैं, ऊपर बना है, उसको बेचना है। बेचना है, वो तो बेचना है, उसका तो बिजनेस है। क्यों नहीं होना चाहिए? इसके पीछे कुछ मंदिर नुमा का मतलब मंदिर हो गई। सूक्ष्म अवस्था होती है, विराट अवस्था होती है। आप किसी भी अवस्था में रखें, मंदिर रख लीजिए। हाँ, छोटे अवस्था में आपने रखा है, आपने रखा है तो क्या करना चाहिए? ऊपर जो मंदिर है बनाया वो सपाट होना चाहिए, छत की तरह सपाट होना चाहिए। अगर नहीं है, चलो आपने कर दिया, हम लोग क्या करते हैं, चारों पांव के नीचे कूस की वो बना के बंधवा देते हैं, ताकि ये भेद मिट जाए। नहीं तो कूस की चटाई के ऊपर उस मंदिर को रख लो। लेकिन कई लोगों के घर में हैंगिंग पोजीशन में है, दीवारों पर है, खड़ा होकर बेचारे पूजा करते हैं, जगह कम है, जगह नहीं। हाँ। तो ऐसा कुछ भी हो आप उसमें करिए। अब देखिए मैं बताऊं, एक होती है जन्म कुंडली में बच्चे की नाग दोष। पंचम अवस्था में राहु, पंचम भाव में राहु बैठा है, जिसे हम लोग नाग दोष बोलते हैं। उस बच्चे की पढ़ाई में 10 बार फेल होगा, चाहे 10 बार रुकावटें आती है, बाधा आती है, नाग दोष बोलते हैं। उसके मन के हिसाब से कोई काम नहीं होगा, वो सोचेगा कुछ और होगा कुछ। बड़ा होगा जैसे जैसे तो उसकी मन की ख्वाहिशें मरती है। फिर जब उसका क्या होगा कि बच्चे होने के टाइम आएगा तो गर्भ में बच्चे ज़्यादा मरते हैं या हो के मर जाएंगे, मन तड़पा, परेशानी बहुत है नागदोष वालों को। तो एक तरह की पितृदोष में ही आती है। तो पंडित लोग या विद्वान ज्योतिषाचार्य नागदोष की पूजा वूजा विधिवत करा देते हैं, नागदोष को शांत किया जाता है। लेकिन उसका मेन रूट कॉज कौन सा है? राहु। राहु जो है सूर्य का सबसे बड़ा शत्रु, मंगल का बहुत बड़ा शत्रु, और हनुमान जी के आगे कोई बड़ा शत्रु तो होता ही नहीं है। तो उस घर में हनुमान जी की पूजा ज़्यादा होना चाहिए। अगर घर में किसी आदमी की नागदोष है कुंडली में तो उसको दुख तो है, वो हम लोग देखते ही समझ गए। क्या होता है कि अनमैरिड बच्चे बड़े हो गए, वो धीरे से गार्जियन से छुप छुपा गया, वो ऐसे ही आ गए। अब हमने कुंड की, हमारी ये ना एक लड़की से शादी होनी है, हम उसको पसंद करते हैं। अब मैंने नज़र डाली, देखा कि भाई नागदोष है। मैं कहा बेटा ऐसा संभव नहीं है, नागदोष है, वो तुम्हारी गृहस्थी उजाड़ देगा, तुम्हें पता नहीं है। अब देखिए कर्टेल रिप्लाई देना भी पड़ता है कई बार कर्टेल रिप्लाई देते वक्त आदमी ये भी देखता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो कहीं वो इल फीलिंग लेके डिप्रेशन में न चला जाए। अब हम लोग के दोनों तरफ मौत है। अच्छा, कुछ ऐसी भी क्षमताएं हैं कि ज्योतिषाचार्य के पास लूटा थका हारा आदमी ही आता है, अंतिम परिस्थिति में आता है। कई बार तो मौका नहीं मिलता है कि उसकी प्रॉपर रेमेडीज कर दिया जाए। लेकिन अब संजोग देखिए, डॉक्टर के पास कौन सीधा साधा आदमी जाएगा? ठीक ठाक आदमी कौन जाएगा डॉक्टर को कि भाई हम कोई जाता है जल्दी, हम ही नहीं जाते हैं, तो आप क्या जाओगे? मगर कोई भी नहीं जाएगा। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर का है, तो ये तो हम लोग का धर्म है कि अब जैसे भी है उसको संभालना तो है ही। नहीं यार, वैसे भारत की प्रतिष्ठित विद्या है, प्रतिष्ठित विद्या है, होना तो ये और ये अंतिम विद्या मानी गई है। जब आदमी सब जगह से हार जाता है, पहले से ही इसके बारे में थोड़ा हम सतर्क रहें, जागरूक रहें। हम लोग तो इसकी अंतिम विद्या मानते हैं कि जब सब जगह से हार जाओ तो प्रभु के शरण में आ जाओ। अब प्रभु के शरण में आ रहे हो तो हनुमान जी के शरण में जरूर आ जाओ। हारा अगर हरि के शरण में चला जाए,
जब भक्ति की चरम अवस्था होती है तब तो इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो है ये भक्ति की चरम अवस्था ये तो क्रमशः हाँ जी, पहुंचेगी, हाँ जी। इसलिए इसकी आवश्यकता भी पड़ जाती है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कई लड़कियों की शादी बार बार टूट जाती है। ज्योतिषीय उपाय मैंने बताया। अब वास्तु में देखिए, अगर उसके सप्तम भाव का शत्रु की दशा चल रही हो, माने वैवाहिक, या उस पे पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जो उसके लग्नेश का मित्र नहीं है, सप्तम का दुश्मन है, बार बार उसके शादी 10 जगह लड़की दिखाते रहेंगे, ना खुश हो जाएगा, कई जगह हाँ कर देंगे, अब बाद में जल्दी बात बनेगी नहीं, बात नहीं बनेगी। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, उस लड़की को बोलते हैं कि वायव्य कोण में सोया करो, नॉर्थ, उसमें नॉर्थ और वेस्ट के साइड में वायव्य कोण बोलते हैं, पश्चिम उत्तर के दिशा में जो कमरा वमरा हो तो वहाँ पे आप सोया करो। सिराने फिटकरी वगैरह रखवा देते हैं कि निगेटिव थॉट्स लड़की को ना आए। और घर में हम लोग कोशिश करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जरूर हो। तो हनुमान जी की जहाँ पे आवाज़ जाती है उसकी, अगर मान ले कई लोग ना कैसेट चला देते हैं या चला देते हैं, तो उस धुन में अगर पवित्र भाव से अगर ये किया जाए तो आसपास के जितने राहु केतु शनिचर मंगल ये सब चीज भाग जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, कोई उपाय नहीं है, दवा जल्दी लग के नहीं दे रही है, तो एक तो हम लोग उसी दवा को उठा के हनुमान जी के चरणों में टच करवाते हैं, बोलते हैं कि भाई हनुमान जी के चरणों में टच करो और उसके बाद दवा खाओ, दवा खाओ। और उसके बेड के नीचे की धूल हटवा लेते हैं, कहाँ के, चारों पाँव के नीचे की। आमतौर पर काम वाली बाई चाहे उनके घर के मेंबर झाड़ू लगाते हैं तो उस सब जगह साफ कर देते हैं, पाँव उठा के तो कोई उसके नीचे का हटाता नहीं है। तो राहु केतु शनिचर ये निगेटिव ऊर्जा जो भी आप कह लो तो उसके नीचे बैठे रहते हैं। तो हम लोग उठा के वहाँ पे क्या करेंगे, कपूर की डली दबवा देंगे या फिटकरी का टुकड़ा दबवा देते हैं या उसका पाउडर बना के दबा देते हैं, फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो हनुमान जी से ये चीज़ है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो उस बच्चे के लिए क्या करते हैं कि फिटकरी लिए, हनुमान जी के चरणों से ओम बनाया गया, उसके सिरहाने दबा दीजिए। मतलब हनुमान जी के सिंदूर से, चरण से सिंदूर उठा के उसे बस इसमें ये ध्यान रखना है कि मंगलवार या शनिवार का हो। अब कोई नॉनवेज खा के सो रहा है या सिरहाने हनुमान जी का चालीसा का किताब रख ले तो वो भी हम लोग उचित नहीं मानते, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ है। तो मैंने आपको बताया कि ब्रह्म स्थान कैसे रखना है। कई लोगों की सीढ़ी बन गई है ईशान कोण पे, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे कायदे में पूजा स्थल होना चाहिए या जल हो गया। कई लोग तो गलती से टॉयलेट बना दिए हैं, किचन ही बना लेते हैं लोग, कई लोग किचन बना। अब जल और अग्नि का बैर तो है ही। अब जल तत्व की जगह पे आप अग्नि तत्व कर दिए, अग्नि तत्व के जगह पर आपने जल तत्व रख दी, तो क्या होगा उस घर में, द्वंद्व चलेगा। अग्नि कोण खराब होने का मतलब क्या होता है, परिवार का एक आदमी आग से जरूर जलता है, किसी कारण से वो बचा भी गया। तो ईशान कोण पे क्या क्या रह सकता है? एक तो पूजा घर, इसके अलावा क्या हो सकता है? पूजा का है, जल का है। जल मतलब क्या वहाँ पे? मैंने पानी होने का सोर्सेज वहीं से होना चाहिए। तो किचन में तो पानी गिरता है, तो नहीं, गिरने से मतलब नहीं ना, वहाँ आग भी जला देते हो। उसको उस हिस्सा में, उसमें किचन में भी ये व्यवस्था देखी जाती है। उस पार्टिकुलर किचन एरिया का नॉर्थ ईस्ट किधर पड़ रहा है, अग्निकोण किधर पड़ रहा है। अच्छा, मतलब उस किचन में भी हाँ, उसका अग्नि तत्व जो है वो पूरब और उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, दर्शकगण सुन रहे हो सकता है अच्छा लगे, गलती भी हो रही है तो क्षमा कीजिएगा। वास्तु में नियम ये है कि हमेशा ना ये आपका जो है धन की जो तिजोरी है, जिसमें पैसा वैसा आप ले आकर रखते हैं, तो वो रहना चाहिए नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में। अब बहुत ज़्यादा गौर से देखिए, अगर उत्तरमुखी ही मकान है तब प्रवेश तो वहीं से करते हैं, तो क्या दरवाजे के बगल में आप ट्रेजरी थोड़े बना देंगे आप? तो उसमें क्या होता है, उस मकान में चाहे किसी तरह दिशा का मकान है, एक कुबेर जी की छोटी सी तस्वीर हम लोग ले लेते हैं और उसके लॉकर में बताते हैं कि इस तरह से सेट कर दो कि जो आपने सामान रखा है, वो अपना पैसा वैसा जो भी रखते हो,
वो सामने दिखे उनको। उनका बैग जो है नॉर्थ साइड से हो, तो क्या होगा, कुबेर जी का प्रवेश नॉर्थ में माना जाता है। और पूजा स्थल पर एक कुबेर जी की तस्वीर रख लीजिए, तो लक्ष्मी गणेश के साथ कुबेर जी की पूजा करना अच्छा भी माना गया है। सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, उनका भी पूजा माना जाता है। और हनुमान जी की उस घर में साधना हो रही है, तो कहीं भी कोई रुकावट आ रही है तो बाकी तो पैचअप अपने आप। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोगों का मुझे चूंकि ध्यान आया, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि आजकल के समय में तिजोरी में तो लोग पैसा ही नहीं रखते। हाँ, नहीं रखते, फिर भी तो कुछ तो रखता ही होगा। डिजिटल पेमेंट करते हैं ज़्यादा, कुछ खर्चे के लिए, कुछ सब्जी वजी खरीदने के लिए कुछ तो रखना चाहिए। खाली भी नहीं रखना चाहिए तिजोरी, बहुत बहुत गलत चीज़ है। तिजोरी कभी खाली नहीं रखना चाहिए, कुछ रखें उसमें कुछ भी, चाहे आप 1.25 रुपये बचा लो, सवा का जमाना तो गया समाई का, आप उसमें 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये कुछ तो छोड़े। गला कभी खाली नहीं रखता। अगर बिजनेसमैन से पूछो, मतलब जहां आपने सोचा हो कि ये हमारा तिजोरी है, यहाँ पैसे रखते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ वहाँ छोड़ दीजिए। हाँ, वहाँ पे तो छोड़ दीजिए। आमतौर पे, चूंकि बहुत से लोगों का सवाल भी था कि हाँ जी, हाँ जी, डिजिटल पेमेंट करते हैं हम लोग, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो जरूरत ही नहीं पड़ती ला के रखने की, तो लेकिन रखें ऐसा, तो ये बढ़िया रहेगा। अच्छा आचार्य जी, एक बहुत बढ़िया आपने उपाय हनुमान से जुड़ा हुआ, इसके पहले भी एक बार जिक्र किया था कि दक्षिण दिशा की तरफ का मकान हो या किसी प्रकार का वास्तु दोष हो, तो हनुमान जी की एक जो तस्वीर है वो लगा दिया जाए उत्तर की दीवार पे जो दक्षिण की तरफ। देखिए, इसमें कई अपवाद भी है। अच्छा, इसमें ज्योतिषाचार्य भी कई जगह से बटे हुए हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य का ये मानना है कि आपको क्या वो द्वारपाल नजर आ रहे हैं आपको, कि प्रवेश द्वार पर उनको द्वारपाल बना के खड़ा कर दिया। क्या वो सब है द्वारपाल? क्या वो तो हमारे सब है। मैंने कई लोगों का ये कहना है। अच्छा, कई लोग जैसे घर के सामने गणेश जी लगा देते हैं, बाद में प्रचलन आई कि गणेश जी के पीछे दरिद्र का वास है, तो पीछे से भी गणेश जी लगा दिया जाता है। तो ये चीज है, ये भावना से जुड़ा हुआ है, आपकी मन की आस्था से जुड़ा हुआ है। आपका उत्तरमुखी हो, पूर्वमुखी हो, दक्षिण मुखी हो, जिस रूप में रखना है, पंचमुखी लगाना है, पंचमुखी लगा दें। जनरली ये देखा गया है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की तस्वीर ज़्यादा अच्छी है। ज़्यादा उस घर में षड्यंत्र है, चाहे पड़ोसियों से षड्यंत्र है, चाहे कोई लोग आपको परेशान करने वाले हैं, आपके शत्रु ज़्यादा हैं, तब पंचमुखी का प्रयोग कीजिए, पंचमुखी हनुमान जी को रख लीजिए। अब तस्वीर रखते वक्त भी कई लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, आराम से बैठ के साधना में लीन है, तो उसका फायदा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को होता है। घर में पढ़ने वाले लोगों का एकाग्र चित्त होके मन पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन उनकी बढ़ती है। अगर गद्दा से फाइट कर रहे हैं तो समझिए कोर्ट केसेज अगर चल रही है तो लड़ाई चल रही है। उस स्थिति में इसका प्रयोग करना चाहिए। कोई चीज ढूंढने जा रहे हैं, सर्चिंग में लगे हैं, तो उड़ते हुए हनुमान जी का ले लीजिए। कोई चीज ढूंढ के ला रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उसको राम लक्ष्मण को कंधे पर रख के वो लेके आ रहे हैं। कोई बीमार है, दवा लग नहीं रही है, तो संजीवनी बूटी लाते हुए हनुमान जी की लगा देते। सेंस अलग अलग है आपकी। आचार्य जी, हम लोग जिस स्टूडियो में बैठे हैं, हाँ, वहाँ भी देखिए हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, मैं देख लिया, दक्षिण की तरफ देख रहे हैं। हाँ, जो हमारे सामने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपके मन की भावना से जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीजें करना चाहिए। और मैं बताऊंगा कि 7.5 चल रही हो, ढैया का प्रभाव ज़्यादा है। घर में ढैया हो, 7.5 हो, या महादशा में, या अंतरदशा में, या प्रत्यंतर दशा में, या गोचर में देख रहे हूँ, शनि 5वें, 7वें, 10वें जो भी दृष्टि से देख रहे हूँ, आपको परेशानी हो रही है, परिवार में कोई एक आदमी पीड़ित है, तो उस हालत में आपको क्या करना चाहिए कि शनिवार थी हनुमान जी की पूजा घर में बढ़ा दीजिए। अब ब्लैक चीज़ों का कम कर दीजिए। अब पता चला कि आपने एक बच्चा के ऊपर 7.5 है, उसके बेडरूम में ना काले रंग का पेंट है, काले रंग का ही बेडशीट वगैरह, काले रंग के कपड़े पहनता है, तो आपने ना ब्लैक चीजें, तो शनि तत्व बढ़ा दिया, तो वहाँ घटा दीजिए। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा क्रोधी है, इरिटेट रहता है, बात में गुस्सा खा रहा है, फैमिली को डिस्टर्ब है, इसे गुस्सा का बुझा, तो उन माता बहनों को चाहिए कि उस घर में ना सोबर कलर रखें, ऐसा रखें कि थोड़ा शांति दे। और कोई भी इस तरह का चमकीला कलर ना रखें कि भड़क जाए आदमी। और आंखों को चुभने वाली कलर तो रखनी ही नहीं चाहिए घर के अंदर, कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए। हाँ, जिस आदमी को ये संदेह है या यकीन है कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव, हमारे कोई जानने वाले
जादू टोना निगेटिव कुछ कर रहे हैं, तो उनके तो घर के प्रवेश द्वार से ही हनुमान जी का शुरू कर देना चाहिए। हनुमान जी की एक तस्वीर लगा दीजिए, हर शनिवार को मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आके ओम बनाए अपने प्रवेश द्वार पे, उससे बहुत लाभ मिलेगा। तो जिस आदमी की कुंडली में अंगारक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, काल सर्प दोष हो, या कोई ऐसा कई बार विष दोष भी होती है, खासकर लेडीज में बहुत होती है, सबसे खतरनाक दोष हम लोग बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति है तो उस घर में हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से जरूर होना चाहिए। और कुंडली में जहाँ गुरु चंडाल दोष है तो उसकी शांति करा दी जाती है। देखिए मेन कोज तो उसमें राहु ही होते हैं, रूट कोज में राहु महाराज हैं, तो राहु के लिए नीला चीज़ का दान करना, घटा देना। तो हम तो कई बार अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई आप ये मत सोचना कि आप धन्ना सेठ हो, आप अपने घर में शनिवार को नीले रंग की हार्पिक जो होती है ना टॉयलेट से, आप खुद डालिए टॉयलेट में, खुद साफ कर दीजिए शनिवार को। हाँ, ब्लू कलर आप डोनेट कर दीजिए। लाल किताब में भी कई टूट गए, वो तो सफ़ेद फूल तक नाली में गटर में डलवा देते हैं, जबकि सफ़ेद लक्ष्मी जी का फूल है। लेकिन हमारा उसमें कुछ बोलना ठीक नहीं है। हाँ, ये तो आसान उपाय है, आसान कोई व्यक्ति साफ सफाई करे बाथरूम की। हाँ जी वो कर दे। हार्पिक से शुक्र बढ़ गया, निष्ठा बढ़ गई, तो एक कई लोगों का नेचर ऐसा हो जाता है, लुगाइयों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते रहते हैं, शिकार फंसाने के चक्कर में बहुत रहते हैं, चारित्रिक दोष आ जाता है। हाँ, मैंने कुछ इस तरह से है। तो हम लोग क्या करते हैं, या शुक्र से कई बार कई प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्मोनिकल डिस्टर्बेंस आ जाती है, और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, बैकबोन की समस्या आती है, यूरिन की भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कई इस तरह की दिक्कत हम लोग देखते हैं, तो फट से उसको क्या बोलते हैं कि भैया एक मुट्ठी चीनी लो, अपने ऊपर से उतार के एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम वॉश बेसिन में डालो, टिप चला दो, पानी में बहा दो। लेकिन नॉर्मली हम नाली वाली में फूल जो भगवान के छोड़ने में हम नहीं करते हैं, लाल किताब में है, हम नहीं करते हैं। तो हम वास्तु भी पहले करते थे, तब भी, आज नहीं भी जाते हैं वास्तु में, तो भी हम ज्योतिष के साथ साथ, तो वो किसी का चिंतन करें तो उस आदमी का लग जाता है कि इसके घर में ये दोष है, आइडिया है। देखिए कुंडली तो एक ऐसी विद्या है ज्योतिष का कि ये भूत भविष्य वर्तमान खोल के रख देती है। श्रापित विद्या है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर तो आदमी नहीं पहुंचता है, 99% आके इर्द गिर्द तो उसके बारे में पहुंच जाता है, क्योंकि पार्वती माता की एक श्राप थी, आपको बताया भी था। तो हम लोग एग्जैक्ट निकाल लेते हैं कि भाई ये समथिंग यहीं पे है, और रहता भी है उसी के इर्द गिर्द बातें। तो ये चीज़ें हैं। जी 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 जी, और बताइए। तो आचार्य जी बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, और जिसको आज हम लोग वास्तु कहते हैं, वास्तु के विशेषज्ञ होते हैं, इस तरह के तो जो व्यवहारिक ज्ञान था पहले तो गाँव में हर व्यक्ति को हुआ करता था। झाड़ू कैसे रखें, घर की दिशा कैसी हो, कहाँ पे क्या बनाए, पूजा स्थल कहाँ हो, ये सब व्यवहारिक ज्ञान था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पश्चिम प्रभाव में आए, ये व्यवहारिक ज्ञान लोप होने लगा, और फिर हमें एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ने लगी। लेकिन खैर, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और इससे लोगों का कल्याण हो, ये हमारी चाहत भी है, हमारी कामना भी है। और इन सब प्रोग्राम्स के जरिए ये सब बताने का हमारा मकसद यही है कि कई बार छोटी छोटी बाधाएं भी आपके पूजन के पूर्ण परिणाम तक पहुंचने से रोकती हैं, फलाफल आने में रोकती हैं। तो क्यों न इसको भी ठीक कर लिया जाए, और हनुमान जी की पूर्ण कृपा हम पे बरसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकगण, मैं एक लाइन फिर आपको बोलूँगा, आप पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए कि हनुमान जी में वो शक्ति है कि आपके सारे लोग साथ छोड़ देंगे। कैसी भी बड़ी विपत्ति, कैसी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, हनुमान जी सब पूरा कर देते हैं। आप उनमें जुड़ो तो सही, हनुमान जी पे भरोसा तो करें। हनुमान जी हर वक्त आपके साथ खड़े हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, और आपके हर दुख को हर लेंगे, और वो संकट मोचन कलयुग में साक्षात रूप से हैं। यही मेरा आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।